हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज के इस 5 मिनट के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ये 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। पहला है डिजोल्व फॉर्म, 7% ट्रांसपोर्ट होती है। फिर आता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में, जिसमें ये आपका 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होती है। और फिर आपका आता है बाइकार्बोनेट, जिसमें 70% की ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बन कहाँ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है आपके टिश्यूज के पास, यानी कि सबसे पहला ट्रांसपोर्ट आपको टिश्यू से ब्लड के अंदर पहुंचाना है। अब टिश्यू से जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो 7% डिसॉल्व फॉर्म में निकल गई। फिर दूसरा आता है ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके आपकी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाती है और 20 से 25% इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब बाइकार्बोनेट जो कि मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये आपको याद रखना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपकी जब कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर आती है तो वहां पर H2O भी प्रेजेंट होता है, जो कि फिर क्या बनाता है? H2CO3 बना देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब ये जो H2CO3 होता है ये टूटता है और बनाता है H+ और HCO3 नेगेटिव, यानी कि कार्बोनेट आयन। अब ये जो कार्बोनेट आयन होता है बेटा जी, ये आपके आरबीसी से बाहर आ जाता है प्लाज्मा के अंदर और वहां पर ये HCO3 कंबाइन करता है NaCl के साथ और बनाता है NaHCO3, और जिसके वजह से क्लोराइड आयन बाहर अलग रिलीज हो जाता है। अब ये क्लोराइड आयन वापस कहां जाता है? आपके आरबीसी के अंदर चला जाता है, क्योंकि इसे इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना है। क्योंकि HCO3 नेगेटिव बाहर आया तो Cl- को उसको कंपनसेट करने के लिए आरबीसी के अंदर जाना पड़ता है। अब इस तरह के शिफ्ट को हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। अब ये जो NaHCO3 बनता है बेटा जी, ये आपके ब्लड में ट्रैवल करता हुआ एल्वेलाई के पास पहुंचता है। अब एल्वेलाई के पास पहुंचते ही ये जितनी भी रिएक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ी है ये सारी वाइस वर्सा हो जाती है, क्योंकि NaHCO3 की फॉर्मेट में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से रिलीज नहीं हो सकती, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में ही आना पड़ेगा ताकि वो रिलीज हो सके। अब सबसे पहले क्या होता है? ये NaHCO3 प्लाज्मा के अंदर ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने के बाद ये बनाता है HCO3 नेगेटिव और Na+। अब ये HCO3 नेगेटिव वापस कहां चला जाता है? आरबीसी के अंदर चला जाता है और आरबीसी से बेचारी क्लोराइड को वापस आना पड़ता है और ये क्लोराइड बाहर प्लाज्मा के अंदर Na के साथ कंबाइन करके NaCl बना देता है। अब HCO3 नेगेटिव अंदर है आरबीसी के, वो H+ के साथ कंबाइन होता है और H2CO3 बनाता है। ये H2CO3 आगे जाके क्या करता है? रिवर्सिबल रिएक्शन करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी फॉर्म हुई है आपके आरबीसी के अंदर, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है आपके एल्वेलाई के थ्रू। तो यहां पर जितनी भी रिएक्शंस आपकी NaHCO3 बनाने में हुई थी वो सारी की सारी रिएक्शन रिवर्स हो जाती हैं। इसलिए सारी रिएक्शंस कैसी हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्योंकि एट द एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर रिलीज हो सकता है, NaHCO3 रिलीज नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमें अपनी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखना है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और कोई दूसरा टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हो विद इन 5 मिनट्स रिवाइज करना चाहते हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब इसी तरह से अगर आपको अपना सिलेबस बहुत डिटेल में आपको कवर करना है तो आप हमारे जज्बा बैच में एनरोल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसमें आप ZBBS ज़ूलॉजी बाय भारती सिंह का कोड लगा के 1999 पे आपका पूरा जज्बा बैच आप एनरोल कर सकते हो अपनी अड्डा 247 की ऐप पे जाके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।